चौथा मर्म भी मैं आपका जानता। वो क्या? ये तो चरण कमल रज कहूँ सब गाई। 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 मानुष करनी मूरी कछुआई। मानुष करनी मूरी कछुआई। छुअत सिलावई नारी सुहाई। छुअत सिलावई नारी सुहाई। पाहन तेना काठ कठिनाई। पाहन तेना काठ कठिनाई। चरण कमल रज कहूँ सब गाई। चरण कमल रज कहूँ सब गाई। मानुष करनी मोरी मानुष करनी मोरी। चौथा मर्म भी मैं आपका जानता हूं। आपके चरणों की जो रज है, आपकी जो चरण धूली है, उसमें जड़ को चेतन बनाने की कोई औषधि है। मनुष्य बनाने की कोई संजीवनी है महाराज उसमें। मैंने सुना है आपकी चरण धूली शिला पर पड़ी तो शिला नारी बन गई। अब सरकार आप ही बताइए, बिना चरण धोए मैंने आपको नाव पर बिठा लिया और आपकी चरण धूली का स्पर्श हुआ और मेरी नौका स्त्री बन गई, फिर तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा। मैं और कोई काम धंधा जानता भी नहीं हूँ, यही प्रतिपालों सभी परिवार, इसी के आश्रय में सारे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। इधर से उधर लोगों को लाता ले जाता हूँ और मेहनत ताने में जो लोग दे देते हैं उसी से घर परिवार का भरण पोषण होता है महाराज। अब नौका स्त्री बन गई, फिर क्या होगा मेरा महाराज? आप ही बताइए। हाँ, अगर मैं अविवाहित होता और नौका स्त्री बन जाती तो इसके साथ हम ब्याह कर लेते, लेकिन महाराज मैं बताता चलूं, मैं विवाहित हूँ, बाल बच्चेदार हूँ। अब एक पत्नी पहले से मौजूद है, भी ये दूसरी भी पत्नी बनकर खड़ी होगी तो मैं क्या करूंगा महाराज? थोड़ा विनोद भी भगवान से करता जा रहा है। हमारे महात्मा लोग कहते हैं विनोद भी भगवान से क्यों कर रहा है। कह रहा महाराज पत्नी एक ही अच्छी होती है, दो पत्नी अच्छी नहीं होती। एक ने नाक में दम कर रखा है, दो दो हो जाएंगी तो और मुसीबत महाराज। मुझे लग रहा है सरकार आप अपने घर का झगड़ा लगाने के लिए मेरे घाट पर आ गए हो। अपने घर का झगड़ा मेरे घर में लग रहा है, लगाना चाहते। भगवान ने कहा मेरे घर का कौन सा झगड़ा भाई? केवट ने कहा महाराज पूरे विश्व में बात प्रसिद्ध हो गई है, आप पहुंच चुकी है, आपके छुपाने से बात छुपने वाली नहीं। आपके पिताजी थोड़ी समझदारी करते, अगर आपके पिताजी एक ही विवाह करते तो आज आपको इस तरह बन बन न भटकना पड़ता। आपके पिता ने 3 विवाह किया तभी तो घर से निकाल दिए गए हो, बन बन में भटक रहे हो। और ये करते तो ऐसा ना होता। जब इस तरह से कहा तो हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी का चुप, मेरे पिताजी का मजाक बना रहा है। तो केवट ने भगवान की ओर देखा और कहा सरकार
ये छोटे सरकार थोड़ा क्रोधी लग रहे हैं मुझे। मैंने बात सत्य कही और देखो इनको क्रोध आ गया, मुझे डांट रहे हैं। महाराज अब सत्य तो यही है। भगवान ने कहा इन बातों को छोड़, तेरी नौका बिगड़ेगी नहीं, मेरी बात पर यकीन कर। ये चरण धोने का झंझट छोड़, तो बिठा ले मुझे नौका बिना चरण धोए। बोला नहीं नहीं सरकार, मैं अनपढ़ हूं महाराज, इसलिए थोड़ी देर में बात समझ में आती है। पूरी बात समझ में अब आई मेरी सरकार। चलो मैं आपकी बात मान लेता, बिना चरण धोए आपको नौका पर बिठा लेता, लेकिन बात पूरी अब समझ में आई कि ये नौका स्त्री तो बनेगी, लेकिन ये साधारण व्यक्ति की स्त्री नहीं बनेगी। अगर मेरी बन जाती तो भी मैं आपको बिना चरण धोए नाव पर बिठा लेता। वो पुरानी वाली को घर पे छोड़ता, इस नई वाली को अपने साथ साथ रखता। लेकिन महाराज बात समझ में अब आई कि आपकी चरण धूलि जिस पर पड़े वो मुनि पत्नी बनती है। तरनी मुनि घरनी हो ही जाए, साधारण व्यक्ति की पत्नी नहीं, वो मुनि की पत्नी बनती है। तो अगर मैंने आपको बिना चरण धोए बिठाया और अभी ये किसी ऋषि की पत्नी बन गई, तो चूंकि नौका मेरी है तो मेरा इसका रिश्ता बाप बेटी का होगा। और हर बाप त्योहारों पर अपने बेटियों को कुछ ना कुछ दिया करता है। तो जब त्योहार आएगा तो मुझे भी कुछ ना कुछ इसको देना पड़ेगा। अब ये बनेगी ऋषि पत्नी, मैं ठहरा अछूत, तो अब हमें कच्चा आटा दाल चावल यही देना पड़ेगा। कच्चा पका पकाया मैं दे नहीं सकता, मेरे घर का खाएगी नहीं। और अगर उसमें भी कहीं कुछ छुआछूत रह गया तो श्राप देकर पूरे परिवार को और जलाएगी। इसलिए महाराज मैं अपने आप अपने पांव में कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा सरकार। देखो अपने पांव में कोई अपने आप कुल्हाड़ी नहीं मारता, सो मैं भी नहीं मारूंगा। आप विचार कर लो, अगर चरण धुलवाते हो तो मैं आपको पार करूंगा नौका पर बिठाकर। अगर चरण नहीं धुलवाते हो सरकार, फिर तो अपने बस की बात नहीं है। अच्छा आप मैं बार बार कहूंगा भी नहीं धुलवा। अगर नहीं विचार है धुलवाने का तो ऐसा करो, यही घाट ते थोड़ीक दूरी आहे, कटिलो जल था दिखई हो जो कवितावली। इस घाट से थोड़ा आगे जाए, गंगा जी में वहां बहाव भी थोड़ा कम है और जल भी कम है, कमर भर जल ही है। थोड़ा आगे जाएंगे गंगा जी में कमर भर जल है। ये घाट से थोड़ी की दूरी आए, कटिलो जल था दिखे हो जो मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, कमर तक पानी है। सो ऐसा करो, मैया को कंधे पर बिठा लो और दोनों भैया पार हो जाओ। कोई जिद थोड़ा है मेरी कि धुलवाओ है। तो भगवान से इस तरह बोला। अब गंगा जी को ये बात बड़ी बुरी लगी। गंगा जी ने धीरे से केवट से कहा, मल्लाह का तो मल्लाह ही रहा, तुझे मालूम है कौन? ये चराचर जगत के नियंता परात्पर ब्रह्म परमात्मा है, इनकी आज्ञा सब पर चलती है। अगर इन्होंने मुझे कह दिया कि गंगा सूख जाओ तो इनकी आज्ञा का मुझे पालन करना पड़ेगा, मैं सूख जाऊंगा, ये पैदल ही पार हो जाएंगे और तेरे हाथ कुछ लगने वाला नहीं। केवट ने गंगा जी से कहा, माँ आप चिंता न करें, मुझे मालूम है ये कौन है, तभी तो मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं। आप चिंता न करें, मुझे मालूम है, मैं इनको पहचानता हूं। ये आपको सूखने का आदेश देंगे ही नहीं, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा का निर्माण करने आए हैं, ये मर्यादा की स्थापना करने आए हैं, ये घाटों का निर्माण करने आए हैं, ये कभी अवघट नहीं जाएंगे, ये आपको सूखने का आदेश करेंगे नहीं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। माँ बस निवेदन आप बीच में मत आओ, मुझे अपने मन की थोड़ा करवा लेने दो। गंगा जी ने कहा ठीक है, फिर कर अपने मन की। तो केवट ने कहा कि सरकार देख लो, अब आपस में विचार कर लो तीनों, और जैसे भी वो मुझे आदेश कर देना। मैंने अपनी बात आपको बता दिया, अगर
चरण धुलवाना होगा तो मुझे बता देना, और नहीं धुलवाना होगा तो कोई बात नहीं। मैं एक बार फिर कह दूं कि मुझे आपके पिता दशरथ जी की सौगंध है, मुझे आपकी और आपके पिता दशरथ जी की सौगंध है, जब तक चरण नहीं धुलवाओगे मैं आपको नौका में नहीं बिठाऊंगा। लक्ष्मण जी तो बड़े देर से वैसे ही चिढ़ रहे थे, और अब जैसे इतनी बात कही तो लक्ष्मण जी और क्रोध में आ, तर्कश से तीर निकाल लिया और केवट को दिखाया। मूर्ख कहीं का, कभी तो हमारे पिताजी का मजाक बनाता है, कभी उनकी सौगंध खाता है, तो होता कौन है हमारे पिताजी की सौगंध खाने वाला? मार डालूंगा। सीधे सीधे बात कर, बात करने की अकल नहीं है, जो आता है बोलता जा रहा है। और जब तीर दिखाया तो केवट हंस गया। हमारे संत लोग कहते हैं कि केवट निष्काम भक्त है, लक्ष्मण यहाँ काल के प्रतीक हैं। निष्काम भक्त काल के बाण को देख करके हंसता है, डरता नहीं। सुकेवट हंसने लगा और हंस करके केवट ने भगवान से कहा कि प्रभु एक बात बताओ, डकैती डालने आए हो या मांगने आए हो? भगवान ने कहा कैसी बातें करता है, हम तो मांगने आए हैं, ऐसे थोड़ा मांगा जाता है महाराज, हाथ जोड़ करके मांगा जाता है। सो आप लोग हाथ तो जोड़ नहीं रहे हो, आपके छोटे भाई हथियार दिखा रहे हैं, और सरकार हथियार दिखा करके डकैती डाली जाती है, हथियार दिखा के मांगा थोड़ा जाता है। और ये छोटे सरकार समझते हैं कि मैं हथियार दिखा दूंगा, केवट डर जाएगा और बिना चरण धोए नौका पर बिठा कर पार लगा देगा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं सरकार। लक्ष्मण जी अगर मुझे मार देंगे तो मेरा तो भाग्य जग जाएगा महाराज। लोगों की अस्थियां ही मरने पर गंगा में आती हैं, लेकिन हमारा सारा जीवन गंगा में ही बीता है। आज मरूंगा तो गंगा जी के तट पर मरूंगा, रघुनाथ जी के अनुज के हाथों मरूंगा। भगवान मेरी तो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। मेरे बाल बच्चे छोटे हैं, मेरे पत्नी को पता चलेगा मेरा केवट मर गया, तब वो विधवा वेश लेकर आपके चरणों में आएगी, गिड़गिड़ाएगी, रोएगी दहाड़ मार मार कर, और आप तो करुणा निधान है, आपको करुणा आएगी मेरी पत्नी पर। तब आप दोनों भाई मेरी अर्थी तैयार करोगे, मेरे अर्थी में कंधा लगाओगे, मुझे शमशान ले जाओगे, मेरी चिता लगाओगे, मेरा दाह संस्कार करोगे। 13 दिन सरकार आपको मेरे गांव में रुकना पड़ेगा, मेरी 13वीं करनी पड़ेगी, और तब कहीं आप आगे जा पाओ। महाराज हमारे जन्म जन्म की बिगड़ी सुधर जाएगी, अगला जन्म हमारा आपके वंश में होगा, रघुवंश में होगा। लक्ष्मण जी ने जैसे इतना सुना कि इसको मारना, फिर कंधा लगाना, फिर चिता जलाना, फिर तेल भी करना, लक्ष्मण जी ने कहा बाप रे, तो बहुत बखेड़ा करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी ने जहां से तीर निकाला था वापस तरकश में डाल लिया। अभिप्राय हमारे महात्मा लोग बताते हैं कि यह है कि निष्काम भक्त कई बार काल के बाण को भी वापस कर देता है। और मानसकार ने लिख दिया, बरु तीर मारहूं लखन पर, जब लगी न पाए पखारी हो, बरु तीर लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो।
हमने सुना उनकी दशा क्या हुई। तो मानसकार कह देते हैं, सुने केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, अब भी हंसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। केवट की जो वाणी है, केवट की जो भाषा है, वो बड़ी अटपटी है। वाणी केवट की अटपटी है, लेकिन है कैसी? मानसकार कहते हैं प्रेम में सनी हुई। तो केवट की अटपटी भाषा जो प्रेम में सनी हुई है, रघुनाथ जी ने सुना तो दशा क्या हुई? तो मानसकार कहते हैं रघुनाथ जी खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसी आ गई केवट की उटपटांग भाषा सुन करके, भगवान को हंसी। हमारे महात्मा लोग कहते हैं, और वैसे भी मानस का चिंतन जब आप करेंगे तो पाएंगे कि भगवान श्री राम ठहाका मारकर नहीं हंसते, बल्कि मुस्कुराते हैं। मन बिहसे रघुवंश मन मन मुस्काए भानुकुल भानु आदि। लेकिन यहाँ भगवान ठहाका मारकर पहली बार और अंतिम बार भगवान ठहाका मारकर हंसे। और जब भगवान हंसे खिलखिलाकर, तो केवट माँ जानकी को अच्छा लगा, क्योंकि प्रभु अभी जब अवध से चले थे तो थोड़े उदास थे, क्योंकि परिजनों की माता पिता की याद आ रही थी। लेकिन केवट ने अटपटी भाषा बोल करके भगवान को उदासी से मुक्त कर दिया, भगवान को हंसा दिया। अच्छा, कोई पति हंसे तो उसके पत्नी को ये दृश्य बड़ा सुंदर लगता है। पति को हंसता देखे तो पत्नी बहुत प्रसन्न होती है। तो सरकार को हंसता हुआ देख करके जानकी जी बड़ी प्रसन्न हुई, केवट पर राजी हुई, मानो मन ही मन कह दिया कि भाई बहुत खूब, तूने हंसा दिया रघुनाथ जी को। और जब जानकी जी ने केवट की ओर देखा तो केवट समझ गया, अब रघुनाथ जी की कृपा मुझे जरूर मिलेगी, क्योंकि भक्ति की कृपा मिल गई तो भगवान को कृपा करना ही पड़ेगा। तो भगवान हंस पड़े। अब यहाँ आया है चितई जानकी लखन तन। किसकी तरफ देखकर हंसे? तो यहाँ है चितई जानकी लखन तन। अब कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि सीता जी की ओर देखकर प्रभु हंसे, तो कुछ कहते हैं नहीं नहीं लखन तन लक्ष्मण की ओर देखकर हंसे, तो कुछ कहते हैं नहीं नहीं सामूहिक रूप से हंसे। तो आइए